सूरजपुर गांव पहाड़ों और खेतों से घिरा हुआ था, लेकिन गरीबी और बदकिस्मती ने इसे कभी चैन से जीने नहीं दिया। खेतों में फसल नहीं उगती थी, कुएं सूखे पड़े थे, बच्चे भूखे सोते थे और लोग बीमारियों से परेशान रहते थे। गांव के मुखिया हर साल भगवान से प्रार्थना करते, हवन कराते, मन्नतें मांगते, लेकिन कोई चमत्कार नहीं होता। गांव की औरतें अक्सर कहती, शायद हमारी किस्मत में सुख नहीं लिखा। इसी बीच एक दिन गांव में एक अजीब खबर फैली। सुना है कोई दिव्य शक्ति हमारे गांव में आने वाली है। लोगों ने सोचा कि कोई साधु या कोई देवी बड़े रूप में आएगी, सोने के रथ पर बैठेगी, ढोल नगाड़ों के साथ आएगी। लेकिन हुआ कुछ और ही। एक सुबह गांव के बाहरी हिस्से में धूल उड़ती दिखी। धीरे धीरे 9 छोटी छोटी लड़कियां आईं। सबकी उम्र 8-9 साल से ज्यादा नहीं थी। किसी ने फटी पुरानी सलवार पहनी थी, किसी के हाथ में मिट्टी का गुड़िया था, किसी के पैरों में चप्पल भी नहीं थी। गांव वाले हंसने लगे। अरे ये नन्ही बच्चियां हमारा क्या भला करेंगी? हमें तो भगवान चाहिए, ये छोटे छोटे बच्चे नहीं। लेकिन गांव के बुजुर्ग दादी शांत थीं। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और महसूस किया कि इन बच्चियों के आने से हवा में एक अजीब सी शांति फैल गई है। रात को गांव का सबसे पुराना कुआं, जो कई सालों से सूखा था, अचानक पानी से भर गया। लोग दौड़े दौड़े देखने पहुंचे। पानी इतना साफ था कि उसमें चांद की परछाई दिखाई दे रही थी। लोगों ने देखा कि सुबह वही छोटी लड़की, जिसका नाम शैलपुत्री था, कुएं के पास खेल रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें पानी की कमी नहीं होगी। गांव वाले हैरान थे, इतनी छोटी बच्ची और इतना बड़ा चमत्कार। दूसरी बच्ची ब्रह्मचारिणी थी। उसने गांव के बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाना शुरू किया। अगर तुम सीखोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदलेगी, वह कहती। धीरे धीरे गांव के बच्चे मिट्टी पर अक्षर लिखने लगे, गिनती सीखने लगे। लोगों को समझ आने लगा कि ज्ञान ही असली शक्ति है। तीसरी बच्ची चंद्रघंटा थी। गांव में रात को अंधेरा छा जाता था, न कोई दिया जलता, न रोशनी। एक रात उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, चांदनी, इस गांव को रोशन कर दो। अचानक चांद की रोशनी पूरे गांव पर फैल गई। गांव की औरतें बाहर निकलकर बोलीं, इतने सालों बाद रात में इतना उजाला दिखा है। चौथी बच्ची कुष्मांडा थी। उसने सूखे खेतों और बंजर जमीन पर हाथ फेरा। कुछ ही दिनों में पेड़ पौधे हरे भरे हो गए, फलों से लद गए। बच्चे दौड़कर पेड़ों से फल तोड़ने लगे। गांव वाले बोले, ये बच्ची तो साक्षात अन्नपूर्णा लगती है। पांचवी बच्ची स्कंदमाता थी। उसने गांव के अनाथ बच्चों को अपने पास रखा, उन्हें खाना खिलाया, गोद में सुलाया। कोई बच्चा मां के बिना नहीं रहेगा, उसने कहा। गांव के लोगों के दिल पिघल गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी छोटी बच्ची इतना बड़ा दिल रखती होगी। गांव के बाहर कुछ डाकू रहते थे जो अक्सर गांव पर हमला कर देते थे। छठी बच्ची कात्यायनी ने एक रात अकेले ही डाकुओं का सामना किया। उसने ऐसी शक्ति दिखाई कि डाकू डरकर भाग गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। गांव वाले बोले, ये तो साक्षात दुर्गा का रूप है। सातवीं बच्ची कालरात्रि ने गांव में फैली बीमारियों का इलाज किया। जहां वह जाती, वहां बीमार लोग ठीक हो जाते। लोग समझ गए कि यह कोई साधारण बच्ची नहीं है। आठवीं बच्ची महागौरी ने गांव की औरतों को सिखाया कि वे कढ़ाई बुनाई करके पैसे कमा सकती हैं। धीरे धीरे औरतें आत्मनिर्भर हो गईं। नौवीं बच्ची सिद्धिदात्री थी। उसने पूरे गांव को आशीर्वाद दिया। अब ये गांव कभी भूखा नहीं रहेगा, यहाँ हमेशा सुख शांति रहेगी। 9 दिन बाद, जब गांव वाले बच्चियों के लिए भोग लगा रहे थे, अचानक आसमान में रोशनी फैल गई। वो 9 बच्चियां दिव्य रूप में बदल गईं। उनके माथे पर चमकता हुआ चांद, हाथों में त्रिशूल, कमल, तलवार और चेहरे पर अद्भुत तेज। गांव वाले दंडवत होकर बोले, हे माताओं, हमें माफ करो, हमने तुम्हें साधारण बच्चियां समझा। देवियां मुस्कुराईं और कहा, हम छोटी बच्चियों का रूप लेकर आई ताकि तुम समझ सको कि भलाई के लिए उम्र नहीं, दिल चाहिए। धीरे धीरे गांव हरा भरा हो गया। कुएं में पानी, खेतों में फसल, औरतों में आत्मविश्वास, बच्चों में शिक्षा, सब कुछ लौट आया। लोग हर साल नवरात्र में 9 देवियों की पूजा करने लगे।